विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं। ऐसे में हर दल बिहार में अपनी सियासी पिच को मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है। बात अगर बीजेपी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का दौरा कर चुके हैं और इस बिहार के दौरे के बीच जिस तरह से सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि उन तमाम जातिगत समीकरणों को साधने की कवायद की जा रही है जिसके जरिए बीजेपी बिहार को फतह कर सके। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा खोलकर रखने वाले लालू परिवार की सत्ता में एंट्री वाले गेट पर लॉक लग गया है, जिसकी चाबी खुद नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उलटफेर करना जानते हैं। नीतीश बिहार में अपनी अहमियत जानते हैं। नीतीश अब एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, मगर उनकी पलटीमार इमेज बीजेपी को परेशान करती है। हालांकि मोदी अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना जानते हैं, तभी तो नीतीश के इंतजार में पलके बिछाए लालू परिवार देखता रह गया और नीतीश मोदी के लाडले बन गए। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अब जरा लालू परिवार का वो बयान सुनिए जब नीतीश को खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया जा रहा था। तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे और रहे साथ में काम करें। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, चाचा, उनके बारे में क्या कहूँ, उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि करना क्या है, इधर रहना है उधर रहना है, किस तरह का बयान देना। लालू परिवार ऑफर देता रह गया, मगर नीतीश टस से मस न हुए। 3 दिन में ये 3 तस्वीरें सामने आई और बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो गया। इन तस्वीरों से आप बिहार के 3 राजनीतिक समीकरण समझिए और जानिए कैसे बीजेपी ने आगामी चुनाव के लिए अपना सियासी पेच रेडी कर लिया है। इसी साल अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी कोटे से 7 विधायक मंत्री बन गए। बीजेपी की बिहार सरकार में भूमिका मजबूत हो गई। विरोधियों को एनडीए मजबूत होने का संदेश दे दिया गया। दूसरा समीकरण, 7 मंत्री अलग अलग जातियों से हैं। जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई। सीट फॉर्मूले पर शुरुआती मंथन हुआ। तीसरा समीकरण, बीजेपी ने नीतीश कुमार को सेट कर लिया है। पीएम मोदी ने नीतीश को लाडला कहा। पीएम के दौरे के बाद नड्डा नीतीश की मुलाकात हुई। मुलाकात के 1 दिन बाद कैबिनेट का विस्तार हुआ। सीएम चेहरे पर बीजेपी को परेशानी अब नहीं होगी। 7 मंत्री को बधाई देता हूँ। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, अपने यशस्वी गृह मंत्री जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, साथ ही साथ अपने बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी को कि उन्होंने इस लायक समझा कि पुनः एक बार दायित्व देने का काम किया। हम लोग निर्वहन करेंगे और मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है यह पाग और मिथिला पेंटिंग। निश्चित रूप से जो है ये हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान और सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, उस विश्वास पर हम लोग जो है खरे उतरेंगे। बीजेपी की ये भी चिंता है, अगर नीतीश के पर कतरने की कोशिश होती है तो आरजेडी उनको सीएम प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ाने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि नीतीश पाला बदलने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में जेडीयू को बड़ा भाई बनाने से बीजेपी पीछे नहीं हट रही। हमारे बड़े नेता और जो प्रदेश का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व कह चुका है, तो बिहार में तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और 200 के पार जाएंगे और फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार में जेडीयू के 44 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी के 80। चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने 7 मंत्री बनाकर क्या संदेश दिया है? क्या बीजेपी बड़ी भूमिका निभाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। ट्रांसफार्मर चोरी करने वालों के साथ ये एनकाउंटर हुआ, जिसमें बदमाश घायल हुए हैं। 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनमें से एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग भी की और जवाबी कार्रवाई में ये बदमाश घायल हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले चोर हैं जिनके साथ
पुलिस की मुठभेड़ हुई लखनऊ में और इस दौरान 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। इनमें से एक बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और एक बदमाश घायल हो गया है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कैसे पुलिस इसे टांग कर लेकर जा रही है। तो बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली मारी है। और वहां पर उन्होंने पाया कि एक सेंट्रो कार में कुछ व्यक्ति सवार हैं और 2 व्यक्ति ट्रांसफार्मर खोलने का प्रयास कर रहे हैं। जब उनकी घेराबंदी कर उनको चेकिंग के लिए रोका गया तो वो तत्काल कार में सवार होकर भागे। कार आगे जाके एक गड्ढे में फंस गई, जिसकी वजह से वो भाग नहीं सके और पुलिस टीम ने वहां पर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। और दिल्ली के सत्ता में 10 साल राज करने के बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। इसके बाद यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के रास्ते पंजाब जा सकते हैं। मीडिया से दूरी बना ली है और कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर ले, जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली की सत्ता से जाने के बाद केजरीवाल अगली रणनीति बना रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का बच जाने के बाद केजरीवाल फिर कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं? क्या दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल की नजर अब पंजाब पर है? ऐसे तमाम सवालों के तीर बीजेपी केजरीवाल पर लगातार छोड़ रही है। क्या केजरीवाल बैकडोर से सत्ता में एंट्री लेंगे? क्या पंजाब से राज्यसभा जाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल? क्या केजरीवाल की नजर सांसद बनने पर टिकी हुई है? दरअसल पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा में जाने की हलचल जोर पकड़ रही है। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह जान लीजिए। आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा पंजाब से राज्यसभा के सांसद हैं। संजीव अरोड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देकर अरोड़ा लुधियाना पश्चिम से विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। लुधियाना वेस्ट सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। माना जा रहा है कि केजरीवाल के लिए राज्यसभा की सीट खाली की गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक इस सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो भला इतनी जल्दबाजी क्यों? बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल का शीश महल से मोह छूटे नहीं छूट रहा। उन्हें बंगले में रहने की आदत हो गई है। ऐसे में बिना पद के उनका गुजारा होना मुश्किल है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलती है, तो पंजाब की जनता से मैं पूछना चाहता हूं, ये रिमोट कंट्रोल से पंजाब की सरकार चलाने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल को क्या आप राज्यसभा का सांसद पंजाब से चाहते हैं? कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो दिल्ली वाले फिर ये कहेंगे कि वो भगौड़ा हो गए हैं, कि दिल्ली में यदि दाल नहीं गली तो वो पंजाब जा रहे हैं। लेकिन पंजाब के लोग स्वीकार करेंगे, उसमें मुझे संदेह। अब मीडिया के सूत्र कह रहे हैं कि वो राज्यसभा से लड़ेंगे। ये दोनों सूत्र बिल्कुल गलत हैं। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। मैं मानती हूं कि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, पर वो किसी एक सीट पर सीमित नहीं है। कल दिल्ली विधानसभा में शराब नीति पर पेश हुई कैग रिपोर्ट पर चर्चा होगी। ऐसे में केजरीवाल क्या किसी भी हाल में संवैधानिक पद चाहते हैं? घोटालों के चक्रव्यूह से बचने का क्या यही मात्र एक तरीका बचा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।